जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। आज आपका ईडीएम का पार्ट 8 है, यानी कि हम लोगों ने 7 पार्ट तक कंप्लीट कर लिया था। आज देखेंगे पार्ट 8। ठीक है, देखो लिखा है इसमें फर्स्ट ईडीएम लिखा ऑफ द फर्स्ट वाटर। इसका मतलब होता है ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। क्या होता है? ऑफ द बेस्ट क्वालिटी यानी सबसे बढ़िया। क्या होता है? सबसे बढ़िया। देखो इसको याद कैसे करना है, इसको लर्न कैसे करना है, ये चीज थोड़ा सीख लेते हैं। बहुत ही इजी वे में लर्न करेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से लर्न करेंगे। देखो लिखा ऑफ द फर्स्ट वाटर। ऑफ मीन्स होता है का। ऑफ मीन्स क्या होता है दोस्तों? आप कहोगे सर का होता है। फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट मीन्स होता है पहली, और वाटर मीन्स क्या होता है? पाना, पानी, सॉरी। फर्स्ट वाटर मीन्स क्या होता है? पानी होता है। ठीक है, आप कहोगे सर इसको लर्न कैसे करें? जैसे आपने देखा होगा, जब क्या होता है कि हम लोग जब देखते हैं कि फर्स्ट बारिश होती है, क्या फर्स्ट बारिश यानी फर्स्ट बारिश होती है, वो हमारे लिए क्या होती है? हमारे स्वास्थ्य के लिए, या कह सकते हो पेड़ पौधों के लिए, वो कैसा होता है? सबसे बढ़िया होती है। कैसी होती है? ऑफ द बेस्ट क्वालिटी होती है। क्या होती है? ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, सबसे बढ़िया, या कह सकते हो सर्वोत्तम। यानी कि अगर ऐसे भी कह सकते हो फर्स्ट वाटर, यानी कि जो पानी का फर्स्ट क्वालिटी होती है ना, वो कैसी होती है? एकदम अच्छी क्वालिटी होती है, ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। तो इसका आंसर यही निकलता है, ऑफ द बेस्ट क्वालिटी यानी सर्वोत्तम या सबसे बढ़िया। नेक्स्ट देखा जाता है, लिखा टू मस्टर इन फोर, टू असेंबल इन लार्ज नंबर्स, यानी इकट्ठा होना। क्या होना? इकट्ठा होना। इसका जो अर्थ निकलता है टू मस्टर इन फोर्स का मतलब होता है इकट्ठा करना, या टू असेंबल इन अ लार्ज नंबर। क्या होता है? असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना। देखो इसको लर्न कैसे करना है। अगर बात करें मास्टर की, मतलब मास्टर साहब। इन मीन्स होता है में, इन मीन्स क्या होता है? में। और फोर्स का मतलब क्या होता है? ताकत लगाना, है ना, बल देना। देखा होगा आपने, जैसे ये मास्टर साहब हैं, क्या है ये? कोई मास्टर साहब हैं। और मास्टर साहब थोड़ा सा भी अगर फोर्स कर दें बच्चों को, तो सारे के सारे क्या हो जाते? इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे मान लो ग्राउंड में कोई खेल रहा है, प्राइमरी में जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो ग्राउंड पे सर्दियों में खेल रहे हैं, तो मास्टर कहता था इधर इधर आओ सारे के सारे, है ना। तो थोड़ा सा भी अगर फोर्स करता था ना, तो हम लोग क्या हो जाते थे? असेंबल हो जाते, यानी इकट्ठा हो जाते थे। टू असेंबल इन लार्ज नंबर्स। क्या होता है? टू असेंबल इन लार्ज नंबर यानी इकट्ठा करना। क्या होता है दोस्तों? इकट्ठा करना। टू मस्टर्ड क्या होता है? टू मस्टर्ड इन फोर्स। बहुत ही इजी था और आता भी बहुत है। इसके बाद पूछा जाता है इन द निक ऑफ टाइम। क्या होता है? जस्ट इन टाइम यानी सटीक समय। क्या होता है? जस्ट इन टाइम यानी सटीक समय होता है दोस्तों। एट द लास्ट पॉसिबल मूवमेंट। क्या होता है? एट द लास्ट पॉसिबल मूवमेंट। समझ में आ गया? तो इसका एकदम निकलता है एकदम सटीक समय। क्या? एकदम सटीक समय पर होता है इन द निक टाइम। क्या होता है? इन द निक ऑफ टाइम। समझ में आ गया? निक मीन्स होता है ठीक, और टाइम मीन्स क्या होता है? समय। अगर मान लो इसका अर्थ ही निकल रहा है निक मीन्स ठीक, टाइम मीन्स समय। अब मान लो इसका अर्थ ही निकल रहा है क्या? निक मीन्स अच्छा, टाइम मीन्स समय। तो अच्छा समय मतलब कि एकदम से सटीक समय होगा, तो वही है जस्ट इन टाइम। क्या होता है? जस्ट इन टाइम, इन इन द निक ऑफ टाइम की बात करें। इसके बाद देखा जाता ओन सेंक्स मेयर। क्या लिखा है? ऑन सेंक्स मेयर्स का मतलब होता है ऑन फुट यानी पैदल। क्या होता है? पैदल होता है। बहुत ही पूछा जाता है क्या ऑन सेंक्स मेयर क्या होता है? ऑन सेंक्स मेयर्स की बात करें तो इसका मीन्स दोस्त निकलता है क्या? इसका निकलता है ऑन फुट यानी पैर। जैसे देखो ओन मीन्स क्या होता है आपको सर? पैर। और सेंक्स मीन्स क्या होता है? टांग। मेयर मीन्स क्या होता है? घोड़ी। अगर मान लो कोई घोड़ी है, ये देखो, ओन मीन्स क्या होता है? आप कहोगे सर पर होता है। सेंक्स मीन्स टांग होता है। मेयर्स मीन्स घोड़ी। अगर कोई घोड़ी क्या अपने टांग पर चल रही है ना, टांगों पर ही चल रही है, तो मतलब क्या? वो पैदल चल रही है, यानी ऑन फुट। इसका मतलब क्या निकलता है ऑन सेंक्स मेयर्स का? आप कहोगे सर बहुत ही पूछा जाता है और बहुत ही इजी भी है, तो इसका अर्थ क्या निकलता है दोस्तों? अगर कोई अपने टांगों पर, यानी कोई घोड़ी अपने टांगों पर चल रही है, मतलब ऑन फुट चल रही है, यानी पैदल। इसके बाद बात की जाती है इन अ नट सेल्स का मतलब होता है टू स्टेट समथिंग वेरी कंसिसली। संक्षिप्त में, यानी संक्षिप्त में। क्या होता है? इन नट सेल का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त में। आपने देखा होगा इन मीन्स क्या होगा? आप कहोगे सर इन मीन्स होता है में, नट मीन्स होता है अखरोट, और सेल्स मीन्स होता है आवरण। जैसे ये एक अखरोट है ना, ये अखरोट, ये अखरोट है। इसने क्या किया इस लड़की ने? जैसे अखरोट के बारे में बता रही थी, अखरोट के बारे में इसने क्या किया? इन अनट सेल्स, मतलब इसने बहुत ही कम बताया, यानी संक्षिप्त में बताया। तो इसका अर्थ निकलता है टू स्टेट समथिंग वेरी कंसाइजली, है ना। कंसाइजली का मतलब होता है, इसका मैंने मैं आपको पढ़ाया कंसाइज। क्या पढ़ाया? कंसाइज।
तो उसी से बन गया कंसाइजली, यानी कि संक्षिप्त में। क्या होता है? संक्षिप्त में। ठीक है, टू स्टेट समथिंग वेरी कंसाइज, है ना, ऐसी एक व्यवस्था जो क्या हो बहुत ही संक्षिप्त रूप से उसको कहा जाता है इन अ नटसेल। समझ में आ गया? इसके बाद देखो, ऑफ द फर्स्ट वाटर का मतलब होता है ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। क्या होता है इंग्लिश में? ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, यानी कि सबसे बढ़िया। क्या होता है? सबसे बढ़िया। क्या होता है मेरे भाई? सबसे बढ़िया, यानी सर्वोत्तम कह सकते हो। लर्न कैसे किया हम लोगों ने? इसको हम लोगों ने याद किया कि भैया ऑफ द फर्स्ट वाटर, जो फर्स्ट वाटर होता है ना, जैसे रेन का जो फर्स्ट वाटर होता है, वो हम लोगों के लिए क्या होता है? सबसे बढ़िया होता है और सर्वोत्तम होता है। टू मस्टर्ड इन अ फोर्स, मतलब होता है इसका, क्या होता है कि असेंबल होना। क्या होता है? इकट्ठा होना। क्या होना इसका? असेंबल होना, या कह सकते हो इकट्ठा होना। इकट्ठा, इकट्ठा होना। ठीक है, एकत्रित होना, ऐसे लिख सकते हो। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है, कह सकते हो एकदम सटीक समय। क्या होता है? इन जस्ट टाइम का मतलब एकदम सटीक समय। क्या होता है? एकदम सटीक समय। एकदम सटीक समय होता है। अगर बात करें ओन सेंस मेयर्स की बात करें, ओन सेंस मेयर, ओन मीन्स पर, सेंस मीन्स टांग, मेयर्स मीन्स घोड़ी। अगर कोई घोड़ी अपने टांग पर चल रही है ना, तो फिर क्या कर रही है? ऑन फुट, यानी पैदल। क्या होता है? पैदल। उसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? ऑन फुट। हिंदी में बोला जाता है पैदल। ठीक है भैया। इन अ नट सेल्स का मतलब होता है क्या? वेरी कंसाइजली। क्या होता है? बहुत ही संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त। तो इसका जो अर्थ निकलता है संक्षिप्त होना। संक्षिप्त मतलब छोटा। ठीक है, तो एक बार और देख लिया जाता है। ऑफ द फर्स्ट वाटर का मतलब होता है सबसे बढ़िया, नहीं सर्वोत्तम। अगर बात करें टू मास्टर इन अ फोर, मास्टर साहब जब क्या करते, थोड़ा सा भी फोर्स करते, तो सारे के सारे बच्चे क्या हो जाते थे? एक जगह असेंबल हो जाते थे, नहीं इकट्ठा। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? जस्ट इन टाइम, यानी कि कह सकते हो एकदम से बिल्कुल सटीक, सटीक समय ना। एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, ये भी कह सकते हैं इसका। ओन सेंस मेयर्स का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर सेंस मेयर्स मीन्स होता है, सेंस मीन्स टांग, मेयर्स मीन्स क्या होता है? घोड़ी। अगर कोई घोड़ी अपने टांगों पर चल रही है तो दोस्त कैसे चल रही है? आप कहोगे सर पैदल चल रही है। इन नट सेल्स का मतलब होता है संक्षिप्त में। क्या होता है? इन नट सेल्स का मतलब होता है ब्रीफली भी लिखा मिल सकता है, कंसाइजली भी लिखा मिल सकता है, कुछ भी लिखा मिल सकता है। ठीक भाई। इसके बाद देखो लिखा वर्क, वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, मतलब होता है कार्य अवधि को, मतलब कोई कार्य अवधि है उससे पहले कर देना, उसी को कहा जाता है क्या? वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। वर्क वेरी फास्ट। क्या लिखा है? वर्क वेरी फास्ट टू कंप्लीट समथिंग। क्या होता है? वर्क वेरी फास्ट टू कंप्लीट समथिंग विद इन अ डेडलाइन, यानी कार्य अवधि समाप्त होने से पहले शीघ्रता से। यानी कि कोई काम अगर कार्य अवधि के होने से पहले ही, यानी शीघ्रता से खत्म कर दें, तो उसको कहा जाता है वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। नहीं कहते हैं कि आपने क्या कर दिया? घड़ी के विरुद्ध काम कर दिया। क्या कर दिया? क्लॉक मीन्स होता है घड़ी, और अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध। अगर कोई इंसान, क्लॉक मीन्स क्या होता है? अगेंस्ट मीन्स होता है विरुद्ध, क्लॉक मीन्स होता है घड़ी। अगर कोई इंसान, देखो ये भाई, अगर कोई इंसान क्या कर रहा है? घड़ी के विरुद्ध काम कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? कार्य अवधि को उससे पहले कर रहा है। क्या? जितनी उसकी कार्य अवधि है उसको समाप्त होने से पहले ही काम अपना निपटा देना, नहीं शीघ्रता से। तो उसको लिखा गया है वर्क वेरी फास्ट टू कंप्लीट समथिंग विद इन अ डेडलाइन। समझ में आ गया? तो आपको यस सर बिल्कुल समझ में आया। यानी कि कोई भी इंसान अगर घड़ी के विरुद्ध काम कर रहा है, तो भैया वो बहुत ही जल्दी काम कर रहा है, यानी कि कार्य अवधि से पहले ही अपना काम समाप्त कर दे रहा है। वही करता है। टू मिस द बस या बोट, मिस मिस द अपॉर्चुनिटी। क्या होता है? इसका मतलब होता है अवसर खो देना। क्या होता है? अवसर का लाभ नहीं उठा पाना, या कह सकते हो अवसर खो देना। तो ये निकलता है टू मिस। क्या निकलता है? टू मिस द बस या बोट का मतलब होता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, या कह सकते हो क्या? अवसर को खो देना। ये लिखा है अवसर का लाभ नहीं उठा पाना, तो इसका मतलब यही निकलता है। ठीक है भाई, लर्न कैसे करेंगे? मिस की बात आती है तो मिस मीन्स होता है छूटना। क्या होता है? छूटना। और बस की बात करें तो बस मीन्स क्या होता है? आप कहोगे सर बस मीन्स होता है बस, है ना, बस वही ट्रेन बस वाली जिससे हम लोग जाते हैं। तो अगर किसी इंसान की, क्या मान लो एग्जाम देने जा रही है, ये भाई साहब हैं, ये देखो ये भाई साहब हैं, और ये कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं गोवा। कहाँ जा रहे हैं? गोवा। और ये कहाँ? गुजरात में खड़े हुए हैं ना। अब इनका बोर्ड था, क्या था? बोर्ड था, अब इनको गोवा जाना था। ठीक, ठीक है। तो
साहब ये यहाँ पर खड़े थे, इनकी क्या हो गई, बोट मिस हो गई, तो फिर उन्होंने क्या, गोवा जाने की अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, यानी कि लाभ अब नहीं उठा पाएगा। तो इसका क्या नहीं कर पाएगा, लास्ट। अगर जैसे मान लो कोई भाई है ये, ठीक है, मान लो ये आदित्य सर है, ठीक है, और सर को घर जाना था, कहाँ जाना था, घर जाना था, और इनका क्या हो गया, मिस हो गया क्या, बस। इनका क्या हो गया, मिस हो गया बस। अब जब इनकी बस मिस हो जाएगी, मान लो इनका इंटरव्यू लगा है सर का, ठीक है, सर का इंटरव्यू लगा है, अब मान लो इनकी बस क्या हो गया, मिस हो गया, तो ये क्या कर देंगे, अपॉर्चुनिटी को खो देंगे, क्या करेंगे, मिस द अपॉर्चुनिटी, मिस एन अपॉर्चुनिटी, समझ में आ गया। तो इसका अर्थ ये निकलता है, टू मिस द बस या बोट का मतलब होता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर का लाभ ना ले पाना, या अवसर उसका फायदा ना ले पाना, ये कह सकते हो। कम इन हैंडी का मतलब होता है टर्न आउट टू बी यूजफुल, यानी काम में आना, क्या होता है, कम इन हैंडी का मतलब क्या होता है, टर्न आउट टू बी यूजफुल, यानी काम में आना। देखो कैसे लर्न करना है। कम मीन्स क्या होता है आपको सर, आना। इन मीन्स क्या होता है, में। हैंडी मीन्स क्या होता है, सुविधाजनक। मैंने आपको पढ़ाया हैंडी कैप लोग जो होते हैं, है ना, उनको सुविधा मिल जाती है। तो हैंडी मीन्स क्या होता है, सुविधा। कम इन हैंडी। अब इसका काम क्या होता है, काम में आना, क्या होता है, काम में आना। आपने देखा होगा काम, कम मीन्स आना, इन माने में, हैंडी मीन्स सुविधाजनक। आपने देखा होगा जैसे मान लो कोई चीजें हैं ये, अगर कोई सुविधाजनक चीजें हैं तो वो क्या, काम में ही आती हैं, क्या आती हैं, काम में ही आती हैं। तो इसका अर्थ भी यही निकलता है, कम इन हैंडी, यानी सुविधाजनक चीजों को हम क्या करते हैं, काम में ही लेते हैं। तो इसका अर्थ यही निकलता है, ये क्या, टर्न आउट टू बी यूजफुल, यानी काम में आना। इसके बाद लिखा है थ्रो आउट ऑफ गियर का मतलब होता है सही तरीके से काम ना करना। क्या होता है, नॉट वर्किंग प्रॉपरली। क्या होता है, थ्रो आउट ऑफ गियर। थ्रो आउट ऑफ गियर का मतलब क्या होता है, नॉट नॉट आउट ऑफ प्रॉपरली, यानी कि कोई वर्क सही काम ना करना, मतलब कोई सही तरीके से काम ना करना। क्या होता है, सही तरीके से काम ना करना, तो उसी को कहा जाता है थ्रो आउट ऑफ गियर। देखो इसको कैसे कर दें। थ्रो मीन्स होता है फेंकना, फेंक देना। आउट मीन्स होता है बाहर। आउट मीन्स क्या होता है आपको सर, बाहर। गियर मीन्स होता है गियर। मान लो ये कोई बस या कोई कार वगैरह है ना, और ये भाई ने क्या किया, ये एक भाई यहाँ पर बैठा हुआ था, इसने क्या किया, इस गियर को उठाकर फेंक दिया, तो क्या ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा, नहीं करेगा। तो कोई अगर चीज प्रॉपर तरीके से काम ना करे, उसी को क्या कहा जाता है, थ्रो आउट ऑफ गियर, यानी नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सही तरीके से काम ना करना। समझ में आ गया दोस्तों, बताओ हाँ या ना। आपको यस सर, यानी कि थ्रो मीन्स फेंकना, आउट मीन्स बाहर, ऑफ गियर यानी कि किसी भी गियर को हम अगर गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं तो क्या वो गाड़ी सही तरीके से काम करेगी। आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं करेगी, यानी कि नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यानी कि कोई सही तरीके से काम नहीं करेगी, ठीक है, ना करना। इसके बाद लिखा होप अगेंस्ट होप का मतलब होता है होप इन होपलेस सिचुएशंस, यानी व्यर्थ की आशा। होप एंड होप का मतलब क्या होता है, आपको कि सर व्यर्थ की आशा। क्या, होप अगेंस्ट होप का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर व्यर्थ की आशा रखना। अब मान लो कोई भाई है, ये कोई भाई है और इस ये गर्ल्स है क्या, और ये क्या कर रहा है, मान लो इसकी आशा है क्या, बहुत ज्यादा आशा है कि भैया ये लड़की ऐसा करेगी मेरे लिए, वो ऐसा करेगी, है ना। अब वो क्या कर रहा है, होप मीन्स होता है आशा, अगेंस्ट मीन्स के विरुद्ध। अब मान लो उस लड़की के विरुद्ध, मतलब उस लड़के के विरुद्ध वो लड़की क्या कर रही है, आशा कर रही है, ठीक है, तो फिर क्या कर रही है, आपको कि सर व्यर्थ की आशा कर रहा है, वो लड़का क्या कर रहा है, व्यर्थ की ही आशा कर रहा है। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं, होप अगेंस्ट होप, तो इसका अर्थ निकलता है, होप मीन्स होता है आशा, अगेंस्ट मीन्स के विरुद्ध, और होप मीन्स क्या होता है, आशा। अगर आप किसी चीज को आशा के विरुद्ध कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, व्यर्थ की आशा ही कर रहे हैं। तो समझ में आएगा, होप इन होपलेस। ठीक है भैया, बहुत ही ईजी था। इसके बाद देखा जाता है आपका रिवीजन लिखा, वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, मतलब इसका ये होता है कि कोई काम बहुत ही जल्दी कर लेना, यानी कार्य अवधि के समाप्त होने से पहले ही कर लेना, तो उसको यही निकलता है कार्य अवधि का, कार्य कार्य अवधि से पहले कोई कार्य करना, पहले ही कर लेना, यानी वेरी सून करना। टू मिस द बस या बोट कह सकते हो, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर का लाभ ना उठा पाना। क्या होता है, अवसर का लाभ ना उठा पाना, अवसर का लाभ ना उठा पाना, ना उठा पाना। ठीक भाई। अब कम इन हैंडी का मतलब होता है काम में आना। क्या होता है, कम मीन्स आना, इन माने में, हैंडी मीन्स सुविधाजनक। अब मान लो घर में बहुत सारी चीजें हैं जो सुविधाजनक हैं, वो क्या आती हैं, काम में आना। इसका अर्थ निकलता है काम में आना, काम में आना। ठीक भाई।
थ्रो आउट ऑफ गियर का मतलब क्या होता है, नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यानी कि सही तरीके से काम ना करना। क्या होता है, सही तरीके से काम ना करना, सही तरीके से काम ना करना, ना करना। इसके बाद बात करते हैं होप अगेंस्ट होप का मतलब होता है व्यर्थ की आशा। क्या होता है, व्यर्थ की आशा। होप एंड होपलेस सिचुएशन, क्या बोलता है इंग्लिश में इसको, होप एंड होपलेस सिचुएशन, व्यर्थ की आशा करना, व्यर्थ की आशा करना। ठीक है भाई, बताओ बेहतरीन तरीके से समझ में आया। आप कहोगे वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, अगर कोई इंसान, फिर से एक बार समझते हैं मजेदार तरीके से, अगर कोई इंसान क्लॉक यानी घड़ी के विरुद्ध काम कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, मान लो कोई कार अवधि उससे पहले ही काम समाप्त कर रहा है ना, वही कहा गया टू मिस द बस या बोट। अगर कोई इंसान मान लो कहीं जा रहा पेपर देने, मिस कर रहा है, या कोई बस मिस कर दी या बोट मिस कर दी, तो भैया क्या हो जाएगा, वो अवसर का लाभ नहीं ले पाएगा। कम मीन्स आना, इन मीन्स में हैंडी मीन्स सुविधाजनक चीजें। अगर घर में मान लो कोई चीज है और वो कैसी सुविधाजनक चीजें हैं, अगर वो हम लोग कम मीन्स लेते हैं ना, तो उसको अगर सुविधाजनक चीजों को लेते तो काम में ही तो ली जाती हैं, तो उसका अर्थ यही निकलता काम में आना। थ्रो आउट ऑफ गियर, अगर कोई इंसान क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है आउट ऑफ गियर यानी बाहर, अपने गियर को बाहर ही कर दे रहा है, तो क्या वो वर्क करेगा प्रॉपरली, नहीं, नॉट वर्किंग इन प्रॉपरली, मतलब उसका सही तरीके से काम ना करना। इसके बाद होप अगेंस्ट होप का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर होप अगेंस्ट होप का मतलब होता, इसका जो होता है होप एंड होपलेस सिचुएशन, यानी कह सकते हो आशा मतलब व्यर्थ की आशा करना। क्या होता है, व्यर्थ की आशा करना। बहुत ही इजी था, चले आगे। इसके बाद आता है इट गोज विदाउट सेइंग। क्या होता है, एकदम स्पष्ट, एकदम से स्पष्ट। देखो इट का मतलब गोज मीन्स होता है जाना, विदाउट मीन्स बिना, सेइंग मीन्स कहे हुए, है ना। अब मान लो कोई इंसान है, जैसे ये भाई साहब है, ये है ना, ये मान लो हम लोग क्या करते हैं अक्सर, हमारा जो इंडियन फैमिली है, कहीं जाना रहता है तो फिर घर वालों को बताना रहता है कि भाई मम्मी इधर जा रहे हैं ना, दीदी इधर जा रहे हैं, तो उनको बताना रहता है। तो ये क्या कर रहा है, गो मीन्स जाना, विदाउट मीन्स बिना, और सेइंग मीन्स कहे, ये बिना कहे जा रहा है, मतलब ये एकदम स्पष्ट है कि ये एकदम से मतलब अपने आप में पूरा स्पष्ट है कि भैया इधर ही सारी सब कुछ सारी चीजें मिल जाएंगी। मतलब जो जो इंसान पूरी तरह से स्पष्ट होता है, जिससे क्लियर होता है, वही नहीं ना तो पूछता है ना किसी को बताता है। तो वही लिखा है इट गोज विदाउट सेइंग, तो इसका मतलब होता है समथिंग विच इज इम्प्लाइड टू बी ओबियस, है ना, इसका मतलब होता है एकदम स्पष्ट, स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो इसका बहुत ही इजी था। इसके बाद देखते हैं फ्लाइंग विजिट का मतलब होता है वेरी शॉर्ट विजिट। क्या होता है, वेरी शॉर्ट विजिट, कह सकते हो बहुत छोटी यात्रा। क्या होता है, बहुत छोटी यात्रा। आपने देखा होगा फ्लाइंग मीन्स होता है उड़ना, और विजिट मीन्स सैर। आपने देखा होगा जब सैर करने जाते हैं हम लोग टूर वगैरह, तो हम लोग क्या कराया जाता है, फ्लाइंग विजिट कराया जाता है। वो क्या होती है, बहुत ही छोटी यात्रा होती है। क्या होती है, बहुत ही छोटी यात्रा होती है। तो इसका आंसर यही निकलता है वेरी शॉर्ट विजिट, यानी बहुत ही छोटी। क्या होती है, बहुत ही छोटी। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद आता है विसेल इन द डार्क का मतलब होता है निडर होने का दिखावा करना। क्या होता है, निडर होने का दिखावा करना। अच्छा सर ये क्या होता है निडर, मतलब जो इंसान डर रहा हो और वो क्या कर रहा हो, ऐसा बोल रहा हो कि नहीं मुझे डर ही नहीं लगता, उसी को कहा जाता है निडर होने का दिखावा करना। pretend टू बी अनअफ्रेड। क्या होता है, pretend टू बी अनअफ्रेड। जैसे मैंने कहा विसल मीन्स होता है सीटी, इन मीन्स होता है इन मीन्स होता है में, डार्क मीन्स होता है अंधेरे में। जैसे विसल मीन्स क्या होता है आपको अगर सीटी, इन मीन्स क्या होता है में, डार्क मीन्स क्या होता है अंधेरा, डार्क मीन्स क्या होता है अंधेरा। जैसे कभी कभी देखा होगा आपने, जो मतलब फार्मर, मतलब जिसके पिताजी फार्मर वगैरह होंगे, सभी के लगभग होते हैं अधिकतर। तो जैसे आपने देखा होगा रात में मान लो खाना देने जाना है, पापा पानी लगा रखे हैं गेहूं में, है ना, तो उधर क्या खाना देने जाना है। अब भाई साहब एकदम से बहुत तगड़ी, बहुत ज्यादा रात है, मतलब 12 बजे रात भेज दिया। अब ऐसे एकदम चल रहे हैं मस्त, है ना। अब क्या लेगा, विसल मीन्स सिटी, इन मीन्स में, डार्क मीन्स अंधेरे में। और मान लो किसी ने डार्क अंधेरे में सीटी बजा दी, क्या सीटी बजा दी, अब वो कह रहा था कि मैं डरता ही नहीं हूँ, मैं डरता ही नहीं हूँ, मतलब डर रहा है लेकिन वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है मैं डरता ही नहीं हूँ, है ना। तो ऐसे ऐसे कहो आपस में, मुंह में बोल भी रहा नहीं मैं नहीं डरूंगा, ये है ना। तो वो क्या कर रहा है, निडर होने का दिखावा कर रहा है, जबकि वो डर रहा है। समझ में आया, आपने देखा भी होगा कि भैया डर लगता है जब अकेले जाते नाइट में, है ना।
तो विसल इन द डार्क का मतलब क्या होता है, प्रिटेंड टू बी अनअफ्रेड, तो इसका मतलब होता है निडर होने का दिखावा करना। समझ में आ गया, तो बहुत ही इजी था। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, एकदम से निडर होने का दिखावा कर रहे हैं, जबकि ये सीटी बजा रहे हैं। ठीक है, सीटी किसी ने बजा दी, ये डर गए और कह रहे भैया हम डरे नहीं, तो भैया ये क्या निडर होने का दिखावा कर रहे हैं, तो वही लिखा है विसिल इन द डार्क। इसके बाद लिखा पास मास्टर का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है उचित स्तर का। क्या होता है, उचित स्तर का। देखो बहुत ही इजी था। पास की बात करें तो पास, मास्टर का मतलब मास्टर। अगर कोई इंसान बहुत सारे एग्जाम करके पास करके आया है, क्या पास करके आया, तो उसका स्तर कैसा होगा, आप कहोगे सर उसका स्तर उच्च स्तर होगा। तो इसका जो आंसर निकलता है मीट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, क्या होता है, मीट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड का कह सकते हैं उचित स्तर का होना। तो इसका आंसर यही निकलता है उचित स्तर का होना। नेवर लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, नहीं कहते हैं गिफ्ट में, यानी कि मुफ्त में मिली चीजों के दांत नहीं देखना चाहिए। क्या वही लिखा है भैया कि मुफ्त में मिली चीजों के गुण और अवगुण मत देखो, यानी कि कह रहा है कि मुफ्त में मिली चीजों के गुण और अवगुण ना देखो। तो इसका जो अर्थ निकलता है नेवर, नेवर लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। कह रहा है गिफ्ट में मिली चीजों के, नेवर मीन्स कभी भी, लुक मीन्स देखना चाहिए, इन द माउथ। क्या, अब वही है कि मुफ्त में मिली चीज और उसके तुम दांत देख रहे हो ना, तो वही बात कहा गया डोंट फाइंड फॉल्ट विद द गिफ्ट, यानी कि अगर आपको कोई चीज मिला है ना उपहार में, तो उसमें फाइंड यानी फॉल्ट को मत देखो। तो वही लिखा गया है मुफ्त में मिली चीजों के गुण और अवगुण नहीं देखते। तो बहुत ही इजी था, यानी नेवर लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, तो डोंट फाइंड फॉल्ट विद द गिफ्ट, मुफ्त में मिली चीजों के गुण और अवगुण नहीं देखे जाते। तो नेवर मीन्स होता है कभी भी नहीं, लुक मीन्स देखना चाहिए, ए मीन्स एक, गिफ्ट मीन्स क्या होता है आपका सर गिफ्ट, हॉर्स मीन्स घोड़ा, इन मीन्स में, माउथ मीन्स मुंह, है ना। तो वही कहा गया है कि आपको अगर कोई घोड़ा मुफ्त में मिला है, तो भैया उसका क्या दांत क्यों देखना, है ना, क्यों, डोंट फाइंड फॉल्ट, है ना, कोई चीज नहीं फॉल्ट नहीं देखी जाती है, कोई चीज मुफ्त में मिल रहा है मस्त उसको रख लो। ठीक है, तो ये लिखा इट गोज विदाउट सेइंग का मतलब होता है एकदम स्पष्ट रूप से। क्या होता है, एकदम से, ओबिशियसली कह सकते हो, या एकदम से स्पष्ट, एकदम से स्पष्ट रूप से, स्पष्ट, एकदम से स्पष्ट। फ्लाइंग विजिट का मतलब होता है शॉर्ट विजिट कह सकते हो, बहुत छोटी यात्रा। क्या कहा जाएगा, बहुत छोटी यात्रा। फ्लाइंग विजिट हम लोग करते हैं कब, विजिट मीन सैर करते हैं, फ्लाइंग मीन उड़ना। जब लोग सिटी में मतलब कहीं टूर वगैरह जाते हैं तो फ्लाइंग विजिट कराया जाता है, मतलब बहुत छोटी यात्रा। क्या होता है, बहुत छोटी यात्रा। अगर बात करें विसिल इन द डार्क, इसका मतलब होता है रात में अगर डार्क अंधेरे में कोई विसिल बजा देना, तो वो डर जाता है, लेकिन वो क्या कहता है मैं डरा ही नहीं हूं, मतलब निडर होने का दिखावा करना। क्या होता है, निडर होने का दिखावा करना, होने का दिखावा करना। ठीक है, पास मास्टर का मतलब क्या होता है, इसका होता है टू मीट रिक्वायर स्टैंडर्ड, कह सकते हो कि उचित स्तर का होना। क्या, उचित स्तर का होना, उचित स्तर का होना, स्तर का होना। अब कोई मास्टर है, वो बहुत सारे एग्जाम पास करके आया है, तो भैया कैसा होगा, आप कहोगे सर एकदम से उचित स्टैंडर्ड का होगा, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड होगा, समझे। तो नेवर लुक अ गिफ्ट, यानी कि नेवर लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, यानी कि मुफ्त में मिली चीजों के गुण और अवगुण नहीं देखा करते हैं। तो इसका जो आंसर निकलता है फाइंड फॉल्ट इन अ गिफ्ट। तो इसका जो आंसर निकलता है मुफ्त में मिली चीजों के, में मिली चीज, मिली चीजों के गुण अवगुण नहीं देखते हैं। इसका क्या अर्थ निकलता है, मुफ्त में मिली चीजों के गुण और अवगुण नहीं देखे जाते हैं भैया। ठीक है, मिल जाए तो रख लो चुपचाप, नहीं तो फिर पता चले वो थोड़ी देर में कहे नहीं आप इसको रख दो, मैं आपको दूसरा दे दूं, पता चले उसका नंबर ही नहीं आ रहा, तो भैया रख लो उसको। ठीक है, तो वही आ रहा है। इसके बाद लगा टू बी इन अ क्वांड्री का मतलब होता है दुविधा में होना। क्या होता है, असमंजस में होना, असमंजस की स्थिति में होना। लिखा इन अ कंफ्यूजन कह सकते हो, इन अ कंफ्यूजन सिचुएशन, या इन अ कंफ्यूजन, या डिलेमा कह सकते हो। ठीक है,
तो इसका जो अर्थ निकलता है इन अ कंफ्यूजन सिचुएशन, क्या होता है इन अ कंफ्यूजन, ऐसी सिचुएशन जो क्या करे दुविधा वाली हो, तो उसको कहा जाता है टू बी इन अ क्वांड्री, क्या कहते हैं क्वांड्री। देखो बी मीन्स होना होता है, बी मीन्स क्या होता है होना, इन मीन्स होता है में, कौन मीन्स होता है कौन, डेरी मीन्स क्या होता है डेरी। देखो कौन डेरी, क्या लिखा है कौन डेरी। अब आपने देखा होगा जैसे हम लोग कभी कभी मिल्क लेने जाते हैं, क्या हम लोग कभी मिल्क लेने जाते हैं मार्केट में या मोहल्ले में या कहीं डेयरी पे, तो यही देखते हैं कि यार कौन सी डेयरी से लें, फिर कहते हैं यार कौन सी डेयरी से लें, मतलब बड़ा असमंजस में कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, यार ये वाला अच्छा देता है कि ये वाला, तो कौन सी डेयरी से लें, तो वो कौन डेयरी है ना। बी मीन्स होना, इन मीन्स में कौन सी डेयरी पर अच्छा होगा, तो उस वो क्या होती है एकदम से कह सकते हो ये असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है, यानी कह सकते हो इन कंफ्यूजन सिचुएशन, यानी असमंजस की स्थिति पैदा होना या दुविधा पैदा होना, ठीक है भैया। इसके बाद बढ़ा जाता है कम रैन और साइन, का मतलब होता है चाहे जो कुछ हो जाए, कम वाट में, चाहे जो कुछ हो जाए क्या होता है कम वाट में, यानी कि कम रैन और साइन, क्या होता है कम रैन और साइन। देखो कम मीन्स होता है आना, रैन मीन्स होता है बारिश, साइन मीन्स होता है चमकना। देखो जिस इंसान को मान लो जैसे मान लो अभी क्या है, अब मान लो आपका वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है, आपका फिजिकल लगा है 4 दिन बाद, अब बारिश हो रही है, तो वो इंसान पता क्या कह रहा है, कम मीन्स होता है आना, रैन मीन्स बारिश, और मीन्स अथवा साइन मीन्स चमकना। वो कह रहा है चाहे बारिश आए और चाहे बादल चमके, मुझे करना ही करता है, चाहे जो कुछ हो जाए, मतलब वो क्या कह रहा है चाहे जो कुछ हो जाए, तो वही निकलता है कम मीन्स आए, चाहे बारिश आए या बिजली चमके, यानी उसके कहने का मतलब है चाहे जो कुछ हो जाए, है ना। तो इसका अर्थ यही निकलता है वॉट एवर हैपन्स, क्या होता है वॉट एवर हैपन्स, या कह सकते अंडर एनी सरकमस्टांसेस, का मतलब क्या होता है सरकम विपरीत परिस्थितियां है ना, इसको सरकमस्टांसेस कहते हैं। तो चाहे जो कुछ हो जाए उसको कहा जाता है कम रैन और साइन, ठीक है, बहुत ही इजी था। इसके बाद कैरी द बॉल का मतलब होता है बी इन अ चार्ज, कह सकते हो प्रभारी, क्या होता है प्रभारी। आपने देखा होगा कैरी मीन्स लेना, और इन मीन्स होता है में, और बाल मीन्स होता है गेंद। आपने देखा होगा जो क्रिकेट मैच में जो प्रभारी होता है वही क्या करता है बॉल को अपने हाथ में लेता है। तो कैरी मीन्स लेना द बॉल, यानी जिसके पास क्या होता है पूरे मैच का चार्ज होता है। तो बी इन चार्ज यानी इसका मतलब निकलता है प्रभारी। इसके बाद आगे बढ़ा जाता है, लिखा अ डाइम अ डजन, का मतलब होता है वेरी कॉमन ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू, यानी कह सकते हो कोड़ी के भाव बिकना कोई चीज, कोड़ी के भाव है ना। ए डाइम अ डजन का मतलब होता है वेरी कॉमन एंड नो पार्टिकुलर वैल्यू, वेरी कॉमन क्या होता है वेरी कॉमन होता है, उसी को कहा जाता है अ डाइम डजन। क्या कहते हैं अ डाइम डजन। आ मीन्स होता है एक, दाम मीन्स होता है दाम, एक डजन मीन्स होता है दर्जन। आपने देखा होगा जैसे 10 रुपए के एक दर्जन, है ना, एक दाम की दुकान, एक दाम की दुकान, 10 के 20, है ना, ऐसे लगे होते हैं ना। तो वो क्या होते हैं कोड़ी के भाव बेचते हैं, क्या वो उस आइटम को क्या करते हैं कोड़ी के भाव बेचा जाता है। वेरी कॉमन होते हैं, क्या होते हैं वेरी कॉमन होते हैं, यानी कोड़ी के भाव बेचना। इसके बाद आगे देखा जाता है बेस्ट ऑफ द वर्ड्स, क्या होता है बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड्स, क्या होता है बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड्स, का मतलब होता है ऑल द एडवांटेज, का मतलब होता है दोनों हाथों में लड्डू होना। क्या होता है यही होता है ना, दोनों हाथों में लड्डू, यानी सभी फायदे लेना। क्या होता है सभी फायदे लेना, ऑल द एडवांटेज, समझ में आ गया। यह लिखा मिल सकता है सिचुएशन हियर इन समवन हैज द प्रिविलेज ऑफ enjoying to different opportunities, यानी दोनों हाथों में लड्डू होना, उसी को कहा जाता है बेस्ट ऑफ द बोथ द वर्ड्स। समझ में आ गया। मान लो इसको क्या मिला, एक ये क्या करती थी डांसिंग करती थी, क्या करती थी डांस करती थी, ठीक है, डांस इंडिया डांस में गई और इसको क्या मिल गया, इसको मिल गया भैया डांस तो करती करती थी, और इसको क्या मिल गया बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड्स, और इसको क्या वर्ड्स का रिकॉर्ड मतलब वर्ड वर्ड मिल गया इसको, मान लो कोई अवार्ड भी मिल गया, यानी कि दोनों हाथों में इसके लड्डू हो गए, इधर भी और उधर भी। तो इसका अर्थ ये निकलता ऑल द एडवांटेज, मतलब उसको सारे फायदे मिल गए, सभी फायदे। तो इसका जो अर्थ निकलता है बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड्स, का मतलब होता है ऑल ऑफ द एडवांटेज। समझ में गया, तो सभी फायदे लेना यानी दोनों हाथों में लड्डू होना। तो टू बी इन अ क्वांड्री का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन, टू बी सिचुएशन यानी कंफ्यूजिंग वाली सिचुएशन, क्या होता है दुविधा, यानी कि इसको बोल सकते हैं दुविधा में, असमंजस में होना। क्या होता है असमंजस, असमंजस में होना।
ठीक है। इसके बाद लिखा कम रैन ऑफ फाइन, इसका मतलब निकलता है चाहे जो कुछ हो जाए, है ना, चाहे बारिश आए और चाहे बिजली गिरे, चाहे जो कुछ। ठीक भाई। इसके बाद निकलता कैरी द बाल, का मतलब होता है टू बी चार्ज, का मिल सकते हो प्रभारी, कह सकते हो क्या, प्रभारी। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं डाइम डिजिट, का मतलब होता है वेरी कॉमन, यानी कि कोड़ी के भाव, कोड़ी के भाव। अगर बात करी जाए बेस्ट ऑफ द बोथ द वर्ड्स, का मतलब होता है दोनों हाथों में लड्डू सभी फायदे लेना, दोनों हाथों में लड्डू होना, दोनों हाथों में लड्डू होना। ठीक मेरे भाई, बताओ। टू बी एन कॉन्ट्री, यानी कि बी मीन्स होना, कौन सी डेरी, कौन सी डेयरी में यार होगा, तो बड़ा एक सामंजस्य की स्थिति पैदा हो जाती है, दुविधा भरी वाली बात। कम रैन और साइन, का मतलब होता है कम मीन्स चाहे बारिश आए और चाहे बिजली तड़पे, यानी चाहे जो कुछ हो जाए, तो इसका मतलब ये निकलता है इंग्लिश में कम वर्ड में, यानी कि चाहे जो कुछ हो जाए। कैरी द बॉल, का मतलब क्या होता है प्रभारी, टू बी चार्ज, यानी इसका मतलब निकलता है जिसके पास चार्ज होता है वही के उसी के पास क्या होता है बाल होती है। ठीक है। अ डाइम डजन, का मतलब क्या होता है, अ डाइम डजन का मतलब होता है, आप कहोगे सर कोड़ी के भाव, एक दाम की दुकान पर दर्जन दर्जन मिल जाते हैं 10-10 रुपए में, तो कैसे बिकता है कोड़ी के भाव। बेस्ट ऑफ द बोथ द वर्ड्स, यानी कि मतलब अगर कोई चीज, दो दो चीजें, मतलब बहुत सारे लाभ लेना, तो दोनों हाथों में लड्डू होना, उसी को कहा जाता है। आगे बढ़ा जाए। इसके बाद लिखा है बिहाइंड क्लोज द डोर, का मतलब होता है गुप्त रूप से। आपने देखा होगा जितने भी गुप्त काम होते हैं वो कहाँ होते हैं, बिहाइंड मीन्स के पीछे, क्लोज द डोर यानी कि दरवाजे के पीछे, बंद दरवाजे के पीछे क्या होते हैं, गुप्त काम होते हैं, तो उसका यही लिखा है गुप्त रूप से। तो सम एक्ट डन प्राइवेटली, क्या होता है सम डन एक्ट, क्या होता है सम एक्ट डन प्राइवेटली, समझे क्या होता है सम एक्ट डन प्राइवेटली, समझ में आ गया आपको गई, यस सर। यानी कि बिहाइंड मीन्स पीछे, क्लोज मीन्स होता है बंद, द डोर मीन्स दरवाजा। आपने देखा होगा जितने भी गुप्त रूप से जितने भी काम होते हैं वो कहाँ होते हैं, बंद दरवाजे के पीछे होते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर ये निकलता है गुप्त रूप से। कॉस्ट इन आर्म्स एंड लेग, का मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होता है, क्या होता है बहुत ही महंगा होता है, या बहुत अधिक खर्चा करना। ठीक है। तो होता आ लार्ज पॉसिबल एक्सोर्बिडेंट डेंट अमाउंट ऑफ मनी, यानी बहुत ही अधिक खर्चा होना, क्या होता है बहुत ही अधिक खर्चा होना, या कह सकते हो महंगा होना। अब देखो लर्न कैसे करेंगे, कॉस्ट मीन्स होता है खर्चा, एन मीन्स होता है एक, आर्म्स मीन्स होता है भुजा, एंड मीन्स होता है और, ए मीन्स एक, लैग मीन्स होता है लैग। मान लो इस भाई का, ये कोई भाई है, ठीक है, ये भाई का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया एक्सीडेंट हो गया, और उसका क्या एक भुजा, क्या एक भुजा, यानी कोस्ट आर्म्स मीन्स क्या होता है आप कहोगे सर भुजा, एंड लेग्स मीन्स क्या होता है सर पैर। अब उसका एक भुजा और एक पैर क्या हो गया पूरी रूप से डैमेज हो गया, क्या पूर्ण रूप से क्या हो गया सर डैमेज हो गया। तो अब जब उसका एक लेग मतलब कोस्ट एंड आर्म्स एंड लेग, यानी कि उसका भुजा और टांग दोनों क्या हो गया एकदम से डैमेज हो गया, तो भैया क्या होगा बहुत खर्चा होगा, वेरी एक्सपेंसिव होगा, क्या होगा वेरी एक्सपेंसिव होगा, यानी कि बहुत ही खर्चा होना। इसके बाद लिखा बिहाइंड वंस बैक, का मतलब होता है गैर मौजूदगी, क्या होता है गैर मौजूदगी, कह सकते हो इन वंस अब्सेंस, क्या होता है इन वंस अब्सेंस। तो इसका मतलब निकलता है गैर मौजूदगी। बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, वंस मीन्स अपने, बैक मीन्स पीछे। मान लो आपने देखा होगा जैसे मान लो कोई हमारा ऑनर नहीं है, जैसे मान लो ये कोई ऑनर है कंपनी की, ठीक है, और ये क्या कर रही है इसकी मतलब वैसे एकदम से इसकी निंदा कर रही है, ठीक है, इसकी बातें कर रही है, निंदा कर रही है, तो वही कह रहा है कि बिहाइंड के पीछे, वंस मीन्स अपने, बैक मीन्स पीछे। अब जैसे मान लो अपने पीछे कोई बुराई करे तो वो क्या कर रहा है, वो यही सोच रहा है कि इनकी गैर मौजूदगी, यानी कि ये सब काम कब करते हैं आपके गैर मौजूदगी में करते हैं, इट वंस अब्सेंस में ही करा जाता है। तो बिहाइंड वंस बैक का मतलब ये निकलता है गैर मौजूदगी। अपसेट द एप्पल कार्ट्स का मतलब होता है परेशानी खड़ी करना, क्या होता है परेशानी पैदा करना। इसका अर्थ निकलता है टू क्रिएट अ डिफिकल्टी, यानी कि अपसेट मीन्स क्या होता है उलट देना, और एप्पल कार्ट्स मीन्स होता है सेब की थैली। आपने देखा होगा यूट्यूब फेसबुक इंस्टा पे कभी कभी पुलिस वाले मतलब सारे पुलिस वाले नहीं एक से ऐसे होते हैं, मतलब एक रील्स कह सकते हो या कुछ भी है ना, तो वो दिखाया जाता है। मान लो कोई एक इंस्पेक्टर गया, मान लो एक कोई कांस्टेबल गया
और उसने कहा 1 किलो सेब दे दो, है ना। उसने क्या कर दिया, नहीं बोला, नहीं देंगे क्योंकि वो फ्री लेना चाह रहा था। तो उसने क्या कर दिया, अपसेट द एप्पल कार्ट, उसने क्या कर दिया, एप्पल कार्ट को उलट दिया, ठीक है। तो फिर वो क्या कर रहा है, परेशानी पैदा कर रहा है, क्या, टू क्रिएट अ डिफिकल्टी, क्या, टू क्रिएट अ डिफिकल्टी यानी परेशानी पैदा करना। बहुत ही इजी था। इसके बाद आगे बढ़ा जाए, लिखा पुट वंस टू पुट वन आउट ऑफ काउंटिनेंस का मतलब होता है किसी को शर्मिंदा करना। क्या होता है, किसी को शर्मिंदा करना। टू मेक वन फील असेम्ड, क्या होता है, टू मेक वन फील असेम्ड का मतलब क्या होता है, शर्मिंदा करना। पुट मीन्स क्या होता है, रखना। वंस मीन्स एक, ऑफ मीन्स और, काउंट मीन्स गिनना। क्या लिखा है ये, काउंटिनेंस, है ना, काउंटिनेंस। अब देखो इसको कैसे याद करना। जैसे मान लो कोई भाई है और इसको पैसे काउंट करने के लिए दे दिया, काउंटिनेंस, काउंट मीन्स क्या होता है, काउंट, अनेक मतलब बहुत सारे पैसे थे, उसको काउंट करने के लिए दे दिया गया। तो उसने क्या कर दिया, पुट मीन्स रखना, उसने क्या किया, 1-2 पैसे अपने जेब में रख लिए। अब भाई आपको, जैसे कोई कंपनी या कोई बैंक आपको पैसा देगी तो उसको पता रहता है कि कितना भेजा गया, ठीक है। अब उसके जेब, उसने एक जेब में सीसीटीवी लगे हुए थे, तो भैया देखो क्या, पुट मीन्स रखना, वंस मीन्स एक, आउट ऑफ कॉन्टिनेंस, उसने क्या किया, उसने काउंट करते समय एक क्या अपनी जेब में रख लिया। जब मैनेजर आया उसने कहा पैसे कम है, उसने कहा सर पता नहीं कहाँ गए। तो उसने सीसीटीवी चेक किया, तो फिर वो क्या हो गया, शर्मिंदा, वही हो गया क्या, किसी को शर्मिंदा करना। तो उसने क्या किया, फिर उसको शर्मिंदा किया, यानी टू मेक वन फील असेम्ड, तो वही निकलता है किसी को शर्मिंदा करना। इसके बाद निकलता लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है, मतलब समान अवसर या प्रतिस्पर्धा, समान अवसर या क्या होता है, मतलब प्रतिस्पर्धा। लेवल प्लेइंग फील्ड, आपने देखा होगा ये जो प्लेइंग फील्ड है, ये इसका लेवल कैसा होता है, बिल्कुल सेम होता है, यानी समान क्या होता है, समान अवसर होना, या कह सकते हो प्रतिस्पर्धी। जहां पर प्रतिस्पर्धा होता है उसके लिए जो फील्ड का लेवल होता है एक समान होता है, यानी समान अवसर। तो इसका जो आंसर निकलता है, सिचुएशन दैट इज बैलेंस्ड एंड फेयर, a situation in which everyone has a fair and equal chance of succeeded, यानी समान अवसर या प्रतिस्पर्धी होना। समझ में आ गया, तो इसका आंसर यही निकलता है, समान अवसर मिलना या प्रतिस्पर्धा। अब आपका आ जाता है रिवीजन, लिखा है बिहाइंड क्लोज डोर का मतलब होता है गुप्त रूप से, क्या होता है, गुप्त रूप से, यानी कि कह सकते हो प्राइवेटली कोई काम करना, क्या होता है, प्राइवेटली काम करना, यानी कह सकते हो गुप्त रूप से, क्या। इसके बाद कोस्ट एंड आर्म्स का मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, यानी बहुत महंगा, क्या होता है, बहुत महंगा, ठीक भैया। इसके बाद बात आता है बिहाइंड वंस बैक का मतलब क्या होता है, गैर मौजूदगी, वंस अब्सेंस होता है, तो गैर मौजूदगी, गैर मौजूदगी। अब देखो अपसेट द एप्पल कार्ट्स का मतलब होता है टू क्रिएट अ डिफिकल्टीज, यानी परेशानी पैदा करना, क्या होता है, परेशानी पैदा करना, परेशानी पैदा करना होता है इसका मीन्स। अगर बात करें टू पुट्स वंस आउट ऑफ कॉन्टिनेंस का मतलब होता है शर्मिंदा करना, किसी को शर्मिंदा करना, क्या होता है, किसी को शर्मिंदा करना, किसी को शर्मिंदा करना, ठीक है। इसके बाद बात करें लेवल, लेवल प्लेइंग फील्ड, जो लेवल होता है प्लेइंग फील्ड का वो कैसा, एकदम समान अवसर या प्रतिस्पर्धी, समान अवसर की बात करें, या इसका अर्थ निकलता है प्रतिस्पर्धा, ठीक है, तो प्रतिस्पर्धी। तो ये सारे के सारे क्या थे आपके पार्ट, यानी कि ईडीएम का पार्ट 8 था, हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया, और सारा का सारा आपके माइंड में भी छप गया होगा, है ना। तो ऐसा ही आपको क्या करना है, एकदम छापते चले जाना है, और अपने एग्जाम में क्या कर देना, वहां भी छाप देना, ठीक है। तो एकदम मस्त तरीके से पढ़ते रहिए, बेहतरीन तरीके से इंजॉय लेते रहिए फ्यूचर रोजगार ऐप पे। और आपको पता है कंटेंट किस टाइप का, प्रीवियस ईयर उठाइए और उसको देखिए, क्या ईडीएम फ्रेजल वर्ब यही आती हैं, बिल्कुल यही आती हैं, आप देखना उसको उठा के तो आपको पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।